दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माता रानी की कृपा की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम श्याम था। उसके दो बेटे थे। श्याम बहुत पैसे वाला था। छोटे भाई का नाम भोला था। वो बहुत गरीब था। उसकी दो बहुत ही प्यारी सी बेटियां थीं और भोला श्याम के खेतों पर काम किया करता था। बदले में श्याम उसे कभी कभार खाने पीने का कुछ सामान दे दिया करता था। भोला की पत्नी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक बार जब नवरात्रि आई तो भोला की पत्नी बोली, कल घट स्थापना है। मैं इस बार माता रानी की नवरात्रि के 9 व्रत रखूंगी। आज आप मुझे फल, माता की चुनरी, नारियल और पूजा का कुछ सामान ला देना। भोला के पास पूजा का सामान लाने के पैसे नहीं थे। वो अपने भाई श्याम के पास गया और उससे कुछ पैसे मांगने लगा। श्याम बहुत चालाक था। वो बोला, भाई, अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। खेतों पे चलो, वहां काम करके जो पैसा मिलेगा तुम उसमें से कुछ रख लेना। भाई की ये बात सुनकर भोला बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी भोला श्याम के साथ खेतों की ओर चल दिया। जब वे दोनों खेतों की ओर जा रहे थे, तब उन्हें पीपल के पेड़ के पीछे से रोने की आवाज आई। जब उन्होंने जाकर देखा तो पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसे चोट लगी थी और खून बह रहा था। बच्ची को देखकर भोला उसके पास जाने लगा। ये देखकर श्याम बोला, अरे क्या कर रहा है? क्यों अपने सर मुसीबत मोल ले रहा है? न जाने ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है? आज तो तेरा नवरात्रि का व्रत है। क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपवित्र होना चाहता है? ये सुनकर भोला बोला, भैया, आपका तो व्रत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर श्याम वहां से नाराज होकर चला जाता है। भोला उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आता है। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बोली, ये कौन है? तब भोला ने उसे सारी बात बता दी। भोला की पत्नी ने उस बच्ची को गले लगा लिया और बोली, माता रानी ने इसे हमारे पास भेजा है। हमारे पास जो कुछ भी है, ये भी हमारे साथ उसी में गुजारा कर लेगी। हमारे 2 बेटियां हैं, एक बेटी और सही। उन्होंने उस बच्ची को अपने साथ रख लिया। रात हुई तो किसी ने भोला के घर का दरवाजा खटखटाया। भोला ने आकर देखा तो उसका पड़ोसी वहां खड़ा था। उसने भोला को हाथ में एक थैला दिया और बोला, यह लो भाई, माता रानी के पूजन का कुछ सामान और फल है। मेरी दुकान पर पूजा का सारा सामान बिक गया था, बस यही बचा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं। तुम नवरात्रि का व्रत और पूजन करते हो। यह देखकर भोला बहुत खुश हुआ। उसने वो सभी सामान अपनी पत्नी को दिया और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर नवरात्रि का पूजन संपन्न किया। उसी रात श्याम के खेतों में आग लग गई।
और उसकी सारी फसल जल गई। इस बात से श्याम बहुत दुखी हुआ। अब उसके पास पैसे भी नहीं रहे। दिन पर दिन उसके हालात खराब होते गए। उधर दूसरी ओर भोला का घर धन धान्य से भरता गया। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने को आए। नवमी के दिन श्याम ने सोचा, ये भोला के घर इतना पैसा और खुशहाली कहाँ से आ रही है। रात के समय श्याम चुपके से भोला के घर की खिड़की के पास बैठ गया और देखता है कि रात को वह बच्ची उठकर देवी का स्वरूप ले लेती है और आशीर्वाद के तौर पर भोला के पूजा घर में धन धान्य और अन्न के भंडार भर देती है और अंतर्ध्यान हो जाती है। यह सब देखकर श्याम बेहोश होकर धरती पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात भोला को बता दी। भोला बोला, भैया, वह बच्ची तो माता रानी का स्वरूप थी। आपने नवरात्रि के पावन अवसर पर उसे अपने घर ले जाने से मना कर दिया, तो देखिए आपका सब कुछ बर्बाद हो गया और हमारे घर अन्न धन के भंडार भर गए। हे माता रानी, जिस प्रकार आपने भोला और उसके परिवार पर कृपा करी, उसी प्रकार इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर अपनी कृपा करें। जय माता दी।